कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। भैया हमारी नंद आई है और पता है 4-4 बैग लाई हैं, पर बैग कैसे लाई हैं? खाली, क्योंकि यहाँ से भर के ले जाएंगी और जा रही है मार्केट। तो बोल रही हैं भाभी अपनी पीली वाली साड़ी दे दो। भैया मन तो नहीं कर रहा पर दे रही हूँ। ये देखो रेड़ मार देंगे। भाभी आपको पता है आज मुझे कॉलेज में ना लड़की ने प्रपोज किया। अरे भैया उस बेचारी को डेयर मिला होगा, ज्यादा खुश मत हो आप। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो बोलिए सरस्वती माता की जय। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो बोलिए कि लक्ष्मी मैया की जय। ताकत चाहिए तो बोलिए काली मैया की जय। और अगर आपको घर में सुख शांति और 2 टाइम का खाना सही से चाहिए तो बोलिए मेरे बच्चों की मैया की। जब नई नई शादी हो गया है ना तो पति पत्नी एक दूसरे ने नू कह रहे हैं कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और 1 साल जब शादी न हो जावे फिर वे नू कह रहे हैं या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं आप। थैंक यू। मैं आपकी सारी वीडियो लाइक करता हूँ। थैंक यू। वैसे रहती कहाँ हैं आप? रील्स पर। ये किसी की लुगाई किसी की बीवी काम करने में ढिल्ली हो तो सुबह सुबह उससे लड़ाई कर लो। पूरे दिन बड़बड़ तो करेगी पर काम की रेल बना देगी। 4 लोग तो बाद में बोलेंगे, पहले हमारे घर वाले तो चुप हो जाएं। आज हमने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो वीडियो इंस्टाग्राम पर देखते थे वो कमेंट घर पर आकर करते थे। हाँ। तेरे इश्क का छाया खुमार ये दिल परदेसी हो गए। सुनो, इस बार ना राखी पे भैया आ रहे हैं तो मम्मी पूछ रही थी क्या भिजवा दें। भिजवाना कुछ नहीं है, जो चीज दी हुई है वो वापस ले जाएं बस। रूह अफ़ज़ा की बात कर रहा था जो पिछली बार तेरा भाई देके गया। मम्मी मेरी काड़ी वाड़ी टी-शर्ट कहाँ रख दी? वो याद ना है। याद ना? अभी मौसी का फोन आ जा 10 साल पुरानी चुगली तो बड़ी याद आ जाएंगी। तेरी जात का फायदा मारो। 500 रुपए दे दो, ये बालों को सीधा करवा के आऊंगा। हाँ ठीक है बेटा 500 रुपया और दे दे, बालन के साथ साथ अपनी जुबानें भी सीधी करवाए आवेगी। यार ये दूसरों के बच्चे पालना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप किसका बच्चा पाल रहे हो? मेरी सासू माँ का। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। सुनो। हाँ बोलो। चलो तो मैं पानी पूरी खिला के लाता हूँ। पानी पूरी? चलो चलो। आज मैंने पूरे 20 रुपए बचाए हैं। 20 रुपए? हाँ तो कैसे? अरे यार आज ना मैं ऑफिस से घर आ रहा था ना तो बस के पीछे पीछे भागता हुआ आया हूँ। 20 रुपए बच गए। क्या हुआ, मार क्यों रही हो? टैक्सी के पीछे भागना था ना, 100 रुपए बचते। रात का डिनर और हो जाता हमारा। कौन है ये लोग? नुकसान करा के खुश हो रहे हैं। कहाँ से आते हैं? बात तो सही कह रही है, अगली बार 20 रुपए नहीं 100 रुपए बचाऊंगा। न रोजगार है न पैसा। मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देगी तू मुझे? जो आपने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे। मन तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ वही, पहले खुद देना सीखो फिर दूसरे से मांगो। नलायक, बहुत जबान चलती है, तेरी शादी भी नहीं होगी। तो आपकी कैसे हो गई फिर मम्मी? बताऊं अभी तुझे मैं। मतलब मजाक कर रही थी। मम्मी क्या? फोन आ रहे। किसका? पंचायत। कौन पंचायत? मौसी। मौसी को पंचायत बोलता है। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। अरे खाना लाओगी? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मैं कुछ काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हो तुम?
दिन भर तो आराम करती हो, राशन मेरे पैसों से आता है, क्या काम करती हो तुम? जाओ फटाफट खाना लेके आओ। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। और अभी तो रुको। लो। ये क्या है? मैं तो कुछ करती नहीं, तुम्हारे पैसों से लाया राशन और दाल है। अरे अब तो रक्षाबंधन भी बीत गया, ये बहू कब तक आएगी? ला फोन लगाऊं। अरे मैया, माँ जी का फोन। हेलो, हाँ बहू, कब तक आएगी तू? अब तो तेरी राखी भी हो गई। अच्छा, वैसे माँ जी दीदी कब तक रहेंगी? आरती वो तो जन्माष्टमी करके जाएगी, पर तू जल्दी आ जा, अब रोटियों की दिक्कत हो रही है यहाँ। अच्छा तो माँ जी सुनो, मैं तो अब रामनवमी करके ही आऊंगी। जब तक आप आरती दीदी के हाथ की खाओ या उनको अपने हाथ की खिलाओ, आई डोंट माइंड। मम्मी आपको पढ़ना आता है? हाँ बेटा। ये पढ़ के दिखाना। चलो। तेरी दादी ने और तेरे पापा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब सुनो। तेरी दादी ने और तेरे पापा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लाओ जल्दी 200 रुपए निकालो। निकालो निकालो, मैं पापा पास रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जल्दी निकालो। निकालो जल्दी। बहू आलू थोड़ा ढंग से काट ले, कोई आलू छोटा कोई बड़ा काट रही है। एक काम करो, इंस्टेप ला के दे दो, नाप नाप के काट लूंगी। बहू थोड़ा कम बोले कर, नहीं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, कहीं 64 दांत हो मैं भी है। मुफ्त तो ही बीच में तू भी बोलेगो, या हमारे 32 दांत तेरे भी गिन लिए मैंने। हराम जादे मजनू। मम्मी। हाँ। ये दूल्हा अपनी बारात में तलवार लेके क्यों जावा है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी को? जिसको खतरा रहे वहां तो ढोल बजा के अपने घर पे ले आओ। अरे मैं तो भूल गो, पापा भी तो लेके आए। मम्मी आपको पढ़ना आता है? हाँ बेटा। ये पढ़ के दिखाना। चलो। तेरी दादी ने और तेरे पापा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब सुनो। तेरी दादी ने और तेरे पापा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लाओ जल्दी 200 रुपए निकालो। निकालो निकालो, मैं पापा पास रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जल्दी निकालो। निकालो जल्दी। बहू आलू थोड़ा ढंग से काट ले, कोई आलू छोटा कोई बड़ा काट रही है। एक काम करो, इंस्टेप ला के दे दो, नाप नाप के काट लूंगी। बहू थोड़ा कम बोले कर, नहीं तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। अरे मम्मी, कहीं 64 दांत हो मैं भी है। मुफ्त तो ही बीच में तू भी बोलेगो, या हमारे 32 दांत तेरे भी गिन लिए मैंने। हराम जादे मजनू। मम्मी। हाँ। ये दूल्हा अपनी बारात में तलवार लेके क्यों जावा है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी को? जिसको खतरा रहे वहां तो ढोल बजा के अपने घर पे ले आओ। अरे मैं तो भूल गो, पापा भी तो लेके आए। मेरे गले में खांसी हो गई है। हाँ तो खांसी गले में ही होती है, घुटने में नहीं होती। थोड़ा मेरे गले के लिए कुछ बना दोगी? लो अभी लो। लो तुम्हारे गले के लिए काढ़ा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो बताओ ना क्या करूं? मैंने तुम्हारे गले के लिए काढ़ा बनाया, तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो। मजा आया। वो आम आ गए हैं बाजार में। आम? हाँ आ गए होंगे, क्यों? आम का जूस पीना था। आम का जूस? गन्ने का पी लो, गन्ना भी तो है बाजार में। अच्छा। हाँ, और वो चाय बन गई? हाँ बन गई, रुको लाती हूँ। ये लो। पानी? हाँ, चाय क्यों पीनी, पानी भी तो है घर में। हाँ तो तुमको क्या लगता है मेरी वाइफ नहीं जाएगी क्या?
नहीं, राहुल की वाइफ जा रही है, सोनू की वाइफ जा रही है, तो मेरी वाइफ नहीं जाएगी? हाँ मैं भी जाऊंगी। हम सुन लिए? नहीं, हम नहीं जानते, वो अपना व्यवस्था तुम करो, कैसे भेजोगे हम नहीं जानते। हमेशा मेरी वाइफ ही छूट जाती है, सबकी वाइफ चली जाएगी, मेरी वाइफ नहीं जा पाती है। हाँ मैं भी जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ, इस बार मेरी वाइफ भी जाएगी। हाँ ठीक है, रखो, व्यवस्था करो। हो जाएंगे तो जाएंगे। जाओगी ना? हाँ जाएंगे। अच्छा, लेकिन बाबू ऐसे जाना कहाँ है? पागल खाना। जाओगी ना? मम्मी, हाँ आपने और मौसी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है शादी से पहले? रखा था। उससे क्या होता है? पति और परिवार अच्छा मिलता है। आपको अच्छा मिला है क्या? अच्छा तो नहीं मिला है, पर फिर भी ठीक है। आपने पक्का व्रत में कोई गड़बड़ की होगी। देखने गई थी कि हम लोग गड़बड़ किए हैं? देखने गई थी? काहे लप लप बोला? बेटा 3 साल हो गया, एक बच्चा और कर लो। इतना ही शौक है बच्चे का? आप कर लो ना, छोटा सा देवर भी आ जाएगा मेरा। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, रोटी के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये फंस गया। मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी जी। अच्छा, आपकी उम्र थोड़ी है बच्चे पैदा करने की, हम ही कर लेंगे। हाँ अब कर लेना बच्चा। हाँ मम्मी, मेरी सास आ गई कुंभ नहा के। आप बार बार यही पूछती तुम क्यों नहीं गई, वो भी मेरी माँ होके। उन्होंने मेरी सास होके पता है हमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगी वहां जाकर। मतलब उनके हिसाब से हमने कोई पाप ही नहीं करे तो हम वहां जाकर क्या करेंगे? वहां गंगा जी में नहा के हम धोएंगे क्या जब हमने कोई पाप ही नहीं करे? इतने ड्रास्टिक चेंज है कि आप सोच भी नहीं सकती। पहले तो वो उन्हीं चीजों के लिए हमको डांटती थी जो गलतियां हम कर देते थे। अब तो वो उन गलतियों के लिए भी डांटती हैं जो गलतियां हम कर सकते हैं। मतलब जैसे उनका कहने का है कि अगर रात में हम किचन साफ करके नहीं सोए तो सुबह हमें ही तो करना पड़ेगा। तो वो कहती चाहे 2 बज जाए, किचन साफ करके ही सो। हर आदमी अपनी चीजों के लिए खुश होता है, मेरी सास मेरी चीजों के लिए खुश होती है। पता है जब उनकी नंद आती है तो वो इतनी खुश नहीं होती, हमें तो लगता है उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन जब मेरी नंद आती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। अच्छा, कुंभ के आने के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि वो हमको डायरेक्ट किसी गलती के लिए डांट ही नहीं रही। कभी पापा जी से कहेंगी, कभी इनसे कहेंगी, मतलब दीदी तक को फोन करके बता देती। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हमसे हो गई। हमको तो बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है। हाँ, और हमको जब डांटती भी हैं तो हमको नहीं कहती हैं कुछ, पता है आप लोगों को कहती हैं। कहती तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा तो तुम करोगी कैसे? मतलब हमारी क्या गलती, आप ही ने हमको नहीं सिखाया। हम सोचते मतलब कितनी अच्छी सास है जिनको हमारी गलती नजर ही नहीं आ रही। और आज तो पता हद ही हो गई, आज तो इनको डांट दिया खड़े खड़े। कह रही थी और करो शादी, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, देख लिया शादी करके क्या पाया। मतलब इनकी गलती है कि इन्होंने हमसे शादी करी, हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी सास भगवान सबको